पंडित जी ने चैलेंज किया कि हम खोए हुए सामान को या चोरी सामान को कटोरा चलाने की विद्या के माध्यम से ढूंढ देंगे और दिखा देंगे। चोरी की विद्या के माध्यम से पंडित जी ने खोज करके दिखाया। दर्शकों नमस्कार, मैं एस.एन. दुबे, यूपी न्यूज लाइव 24 का डायरेक्टर ऑफ चीफ। आज हम चर्चा करने वाले हैं अपने सनातन संस्कृति, अपने सनातन धर्म और जो वैदिक मंत्र और जो हमारी सिद्धियां होती हैं, जो हमारे पूर्वजों की परंपराएं हैं, या हमारे सनातन संस्कृति सनातन धर्म भारतवर्ष में जो विद्याएं थी वो बिल्कुल विलुप्त होती जा रही हैं। और आज कुछ ऐसे व्यक्तित्व भी इस भारतवर्ष में पड़े हुए हैं जो हमारे सनातन संस्कृति, हमारी विद्या, हमारे वैदिक मंत्रों पे कुठाराघात करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारे साथ आज स्टूडियो पे उपलब्ध हैं पंडित विनीत तिवारी। और आप बच्चे के मोहताज नहीं है, क्योंकि आपका पहले से पूर्वजों से चलता आ रहा है जो विद्याएं हैं, कई तरीके की विद्याएं हैं, वो आपका एक पूर्वजों की देन है, एक पूर्वजों की धरोहर है। जैसे आपके दादाजी थे पंडित बैजनाथ तिवारी, वो भी विद्याओं में निपुण थे। कई तरीके की विद्याएं होती हैं हमारे सनातन धर्म में, हमारे ब्राह्मण धर्म में, तो वो भी विद्याओं में निपुण थे। उनके पुत्र थे पंडित तीर्थराज तिवारी, उनके पास भी कई कलाएं, कई विद्याएं थी जो हमारे सनातन धर्म, हमारे जो वैदिक मंत्रों के हिसाब से हमारे ब्राह्मण समाज में कई ऐसी विद्याएं होती हैं, उसमें निपुण थे। और पंडित तीर्थराज तिवारी के पुत्र हैं पंडित विनीत तिवारी, हमारे साथ खास मेहमान के रूप में हमारे साथ बातचीत करने के लिए, क्योंकि अभी हाल ही में बागेश्वर धाम को जो सनातन धर्म के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ आवाज उठाया जा रहा है, सनातन संस्कृति को बदनाम करने का कार्य किया जा रहा है कुछ आताताई प्रवृत्तियों के द्वारा, कुछ दुराचारियों के द्वारा। उसी क्रम में हमारे सवालों का जवाब देने के लिए उपलब्ध है पंडित विनीत तिवारी। और आप आज एक ऐसी विद्या के बारे में खुलासा करने वाले हैं जो हमारे भारतीय संस्कृति, हमारे भारतीय समाज से विलुप्त होती जा रही है। लोगों को जहां से विज्ञान की उत्पत्ति हुई, जिससे विज्ञान की उत्पत्ति हुई, उसको लोग बिल्कुल भूलते जा रहे हैं और 100% विज्ञान पे निर्भर होते जा रहे हैं। तो ये बड़ी ही पीड़ादायक बात है। जैसे आप वायुयान देखते हैं, जहाज जो आज के डेट में चलती है, वो भी हमारे पुराने समय में आपको भी अवगत होगा, हमारे जो पुरोहित थे या हमारे जो अच्छे ज्ञाता थे, धर्म के अच्छे ज्ञाता थे, वेद मंत्रों के अच्छे ज्ञाता थे, तो उनके द्वारा जो है विमान होता था उस समय में भी। या जितनी भी आज के डेट में आधुनिक युग में हमारे पास रोजमर्रा की सुविधाएं हैं, सुख सुविधाएं हैं, वो सारी चीजें हमारे पुरातन समय में भी हुआ करती थी और उसका उपयोग हमारे लोग किया करते थे। उसी क्रम में मैं पंडित विनीत तिवारी जी से एक विशेष मुद्दे पे बात करना चाहूंगा। इनकी जो पुराने पूर्वजों की देन है, इनकी एक धरोहर है कटोरा चलाने की विधि। कटोरा चलाने की विधि शायद कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, क्योंकि अभी जो हमारी युवा पीढ़ी आ रही है उनको इस विद्या के बारे में ज्ञान भी नहीं होगा। तो ये एक ऐसी विद्या है जो आप इसके बारे में बताएंगे, ये क्या चीज है, इसके माध्यम से क्या होता है और इसके द्वारा हम किस तरीके का प्रयोग करते हैं और किस तरीके का लाभ हमें प्राप्त हो सकता है। सबसे पहले मैं पंडित विनीत तिवारी जी से पूछना चाहूंगा। पंडित जी, आप ये बताएं, ये अभी आप ये कटोरा लेकर के आए हैं, तो यह क्या है, इसे क्या करते हैं आप? इस कटोरे से यह चोरी का माल, जहाँ गांव में देहातों में चोरियां होती थी, लोग कहते थे कि पंडित जी हमारे घर चोरी हो गई, तो पंडित जी इस कटोरे के माध्यम से जिसके यहाँ से चोरी हुई है उसके घर से वो कटोरा चलाना शुरू करते थे।
जी। आज जो व्यक्ति कटोरा चोरी किया है उसके मकान में जाती थी, वो जो व्यक्ति माल को चुराया है उसके पास जो है ये कटोरा ऐसे चलते चलते उस व्यक्ति को स्पर्श कर देती है और उसके बाद वो तलाशी ली जाती है, संभवतः वहां माल मिल जाती है। अच्छा, तो ये कटोरा कोई स्पेशल कटोरा होता है खास, इसमें कुछ आपके वैदिक मंत्रों से इसको सिद्ध किया जाता है, या फिर कोई साधारण मार्केट से बाजार से हम कोई कटोरा खरीद के लाए उससे इस विद्या का इस्तेमाल कर सकते हैं? हो सकता है, मार्केट भी कटोरा अगर हो तब भी हो सकता है, कोई इस बात में सिद्ध नहीं होता है, सिद्ध के लिए एक अलग प्रक्रिया होती है। अच्छा, मतलब इसकी विधि को सिद्धि करनी पड़ती है, न कि कटोरे की सिद्धि करनी? नहीं, कटोरे की सिद्धि करनी पड़ती है, कटोरे की कोई सिद्धि नहीं होती है। हाँ, जो कटोरी स्पेशल चलती है वो जो है वो सिद्ध करने की जो होती है, वो कटोरी स्पेशल बनती है वो। अच्छा, तो आपका कहना ये है कि जैसे हमारे सनातन संस्कृति और हमारे वेद मंत्रों और हमारी विद्याओं को कुठाराघात हो रहा है, तो आप उसको सिद्ध करना चाहते हैं यहाँ गोरखपुर जैसी छोटी जगह पे। खैर, आज गोरखपुर में छोटा नहीं है, क्योंकि ये भारतवर्ष के सबसे बड़े सूबे का एक मुखिया का गृह जनपद भी है गोरखपुर। तो आज तो खैर ये छोटी जगह नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम पुराने समय की बात करें तो एक छोटी सी जगह पे आप ये सिद्ध करके दिखाएंगे। निश्चित तौर पे हमारी विद्याओं में, हमारे सनातन धर्म में, हमारे वैदिक मंत्रों में आज भी वह शक्ति है जो किसी भी चोर को या किसी भी प्रकार परेशानी किसी के ऊपर है उसको हम आसानी से उसका निवारण कर सकते हैं और उसका पता लगा सकते हैं। यह सत्य है, यह धर्म है, यह मंत्र और तंत्र होता है। तंत्र और मंत्र के माध्यम से ये पता लगाया जा सकता है कि सच्चाई कहाँ तक है। अगर मान लीजिए यह कटोरा चल रहा है और चोर चुराने वाला व्यक्ति जहाँ माल रखा है वहाँ पहुँच गया और वो पुलिस के द्वारा प्रताड़ित हुआ, तो उस चीज को मान रहा है, तो आप उस विद्या को मानेंगे ना? बिल्कुल, निस्संदेह माना जाएगा। तो आप इस विद्या के माध्यम से आज हमारे दर्शकों को ये बताएंगे कि जो हमारे सनातन संस्कृति में या जो वेद मंत्रों में जो ताकत है आज भी वो जीवित है और उसको मानने की जरूरत है। जी। हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को आप यही संदेश देना चाह रहे हैं। जी। तो दोस्तों, अभी बड़ी विस्तार में दर्शकों आपने देखा कि पंडित विनीत तिवारी जी बिल्कुल चैलेंज कर रहे हैं कि आज की तारीख में भी हमारे वेद मंत्रों में, हमारी विद्याओं में वो ताकत है जो कहीं कोई उपहास का कारण नहीं बन सकती है। निश्चित तौर पे हम यह सिद्ध करके दिखा सकते हैं कि आज भी यह विद्याएं जीवंत हैं। तो अभी आगे क्रम में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमारी टीम के द्वारा, हमारे चैनल की टीम के द्वारा किसी सामान को किसी अन्यत्र जगह पे छिपाया जाएगा। और पंडित विनीत तिवारी इस कटोरे वाली विद्या के माध्यम से, आप ये कटोरा देख सकते हैं, ये पीछे साइड में बिल्कुल पीछे तरफ बिल्कुल प्लेन है, अंदर से गहरा है। अभी ये अपने वैदिक मंत्रों से, अपनी विद्याओं से इस कटोरे को चलाते हुए उस स्थान तक पहुंचाएंगे जहां की हमारी ही टीम के द्वारा किसी अन्यत्र जगह पे सामान को छिपाया गया है। तो आइए आगे हम देखते हैं पंडित जी के विद्या के बारे में। धन्यवाद। आप देख सकते हैं ये जो अभी पंडित जी ने चैलेंज किया कि हम खोए हुए सामान को या चोरी सामान को बड़ी आसानी से कटोरे विद्या के माध्यम से, कटोरा चलाने की विद्या के माध्यम से ढूंढ देंगे और दिखा देंगे प्रत्यक्ष तौर पे। आप देख सकते हैं हमारी टीम, चैनल की टीम जो है एक सामान ली हुई है और उसको जो है हम छिपाएंगे, अपने माध्यम से छिपाएंगे। इसके बाद ये कटोरे की विद्या के माध्यम से पंडित जी खुद जो है खोजेंगे। अभी दर्शकों आप देख रहे हैं, चूंकि पंडित जी का ये भी कहना है कि चोर चोरी का सामान जहां कहीं भी छिपाने का प्रयास करेगा, उन हर जगह पे, हर स्थान पे उनकी कटोरा की विद्या जो है, कटोरा उनका मंत्रों के द्वारा चलता जाएगा और आखिरी में जहां पे सामान उपलब्ध होगा वहां पे कटोरा जाकर के ये दिखा देगा, चिन्हित करा देगा उस स्थान को। तो अभी देखिए मेरी टीम जो है यहाँ पे एक तुलसी का पौधा है
वहाँ पे एक सामान छिपाया गया है और फिर यहाँ से हटवा करके दूसरी जगह पे हम ले जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे पुनः जो है हम दूसरे स्थान पे उस सामान को छिपाने का कार्य किए हैं। अभी आप ये देख सकते हैं, ये गमले में सामान छिपाने का कार्य किया गया है। अब पंडित जी के विद्याओं को हम देखेंगे। पंडित जी जो है किस तरीके से अपने कटोरा चलाने की विद्या से इस सामान को पुनः हमें वापसी करवाते हैं, और मैं अपने दर्शकों को भी ये दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पूरा जो है खुली जगह है, बिल्कुल पंडित जी को कोई जानकारी नहीं है और ये सामान को छिपाया गया है। अब देखते हैं आगे पंडित जी की विद्याओं में कितना असर है, किस तरीके से पंडित जी अपनी विद्या से उस सामान को पकड़ने का कार्य करते हैं, उस सामान को मतलब हमें हासिल करवाने का कार्य करते हैं। माघ मासे शुभे शुक्ल पक्षे शुक्ल पक्षी प्रतिपदायां तीर्थो रविवासनिकायां एवं ग्रह विशेष विशिष्टां संपूर्ण संसारगोत्तम अद्य लेखनी कलम परीक्षा अंतर्गत कामाख्या मंत्र से कामाख्या देवी समति विचारेण लेखनी तक कटोरा पहुँचाने का कार्य है। दर्शकों आप देखिए पंडित विनीत तिवारी जी स्पष्ट कर चुके हैं। अभी आप लोगों को मैंने दिखाया था, अभी ये सामान मैंने एक कलम छिपाया था। चूंकि नाम बताना होता है कौन सा सामान चोरी हुआ है, कौन सा गायब हुआ है। और आप देख सकते हैं ये काफी दूरी था और हम लोगों ने इसको छिपाया था, हमारी टीम ने इसे छिपाया था और इस सामान को अपने कटोरी की विद्या के माध्यम से पंडित जी ने खोज करके दिखाया।
तो दर्शकों, आपको यह मानना चाहिए, यकीन करना चाहिए, वास्तविक तौर पे हमारे वैदिक मंत्रों में, हमारी कलाओं में, हमारी विद्याओं में कुछ न कुछ आज भी छिपा हुआ है और हमारे संस्कृति में, हमारे सनातन संस्कृति में बहुत कुछ छिपा हुआ है। तो इसलिए आप देखिए, मैं चूंकि बिना पंडित जी को बताए यह सामान छिपाया था और पंडित जी ने खोज निकाला। दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद।